बेचना माइंड में है, इसीलिए हम सिर्फ वही दिमाग में लेके जाते हैं कि भाई मेरे को अपना 3,000 का पैकेज सेल करना है, 6,000 का करना है, 12,000 का करना है। हमारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि भाई हमें बेचना है। बेचने के पीछे भागोगे तो कभी जिंदगी में नहीं हो पाएगा, इसलिए मुश्किल लगता है हमें बहुत ज्यादा। और बेचने के पीछे लोग भागते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोगों से जिंदगी में आज तक नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल हो गया लेकिन 12,000 जाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कोर पे काम करते नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, सेल्स का सिंपल सा मतलब आपको समझना है। सेल्स का मतलब होता है कि सामने वाले की प्रॉब्लम को समझना, एग्जैक्टली उसको क्या चाहिए। प्रॉब्लम बोल लो या नीड बोल लो, उसकी नीड क्या है, उसका पेन पॉइंट क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। सामने वाले का प्रॉब्लम है कि बात करोगे तो पता लग जाता है, हाउसवाइफ है, काम करना चाहती है, जॉब पे नहीं जा सकती है, स्टूडेंट है, घर से पैसे नहीं ले सकता है। तरह तरह के लोगों की प्रॉब्लम होती है ना, कि और सब कुछ सही चल रहा है, सैलरी भी सही है, लेकिन ईएमआईज नहीं हो पाते या सेविंग्स अलग से नहीं हो पाती है। तो हर इंसान, सबके इनकम गोल्स अलग अलग है, सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग है। जब तक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करोगे आप उसको सोल्यूशन दे ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो सेल्स का मतलब प्रॉब्लम को समझना, और कभी भी हमको डायरेक्टली प्रोडक्ट को नहीं बेचना है, प्रोडक्ट को हमेशा सोल्यूशन बना के ही बेचना है। ठीक है, कोर्स को अगर कोर्स बोल के बेचोगे तो कभी जिंदगी में आप नहीं, मतलब इसको आगे सेल कर पाओगे, प्रमोट कर पाओगे, जो भी आप बोलो। ठीक है, लेकिन अगर सामने वाले की प्रॉब्लम को समझ के इसी को सोल्यूशन बना के अगर आप दोगे तो 100% है कि आपको भी काम करने में मजा आएगा। ठीक है, आपको बड़ा इजी लगने लगेगा कि यार लोगों से बात करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हमने पहले बना के रखा हुआ था। ठीक है, तो कोर्स नहीं बेचना है, कोर्स के आउटकम्स को समझाना है कि भाई ये कोर्स है तो सामने वाले की लाइफ में से क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। इनकम में बदलाव आ सकता है, उसके पर्सनैलिटी में बदलाव आ सकता है, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है। तो इसकी वजह से ही ना उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको एक्स्ट्रा इनकम सोर्स मिल जाएगा। वो घर बैठे बैठे वो अपने फैमिली को ऑफ कोर्स सारी चीजें दे सकते हैं और फास्ट इनकम कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, बट आउटकम्स पे हमें फोकस करना है कि ये करने से क्या आउटकम मिलेगा, सामने वाले की लाइफ पे क्या इंपैक्ट आएगा। ठीक है, तो ये चीज सेल्स होता है। कितना समझ में आया आप लोगों को कि कोर्स डायरेक्टली कोर्स बोल के बेचोगे तो कभी नहीं बिकेगा वो। आप देखो कुछ मिस्टेक्स होती हैं, मिस्टेक्स को थोड़ा सा हम लिखवा देते हैं आपको कि क्या नहीं यूज करना है आपको। सबसे पहली बात कि कोर्स ले लो, ठीक है, ज्वाइन कर लो, पैकेज ले लो, कोर्स ले लो, ठीक है, जल्दी ज्वाइन कर लो, आज ऑफर है, ये 3-4 वर्ड तो यूज ही मत करो आप बिल्कुल भी। ठीक है, ऑफर कब दिया जाता है? जब इंसान को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया लेकिन उसको एग्जैक्टली पैसे का प्रॉब्लम हो रहा है, तब ऑफर दिया जाता है कि चलो कोई बात नहीं, आप इंटरेस्टेड हो, आपको काम स्टार्ट करना है लेकिन आपके पास बजट उतना नहीं हो रहा है, तो ये ऑफर है आपके लिए। समझ पा रहे हो आप? हम क्या है कि सामने वाले को अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और उसको हम ऑफर दे रहे हैं तो कहीं भी मैच ही नहीं हो रहा है, उसको अभी कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, उसको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। क्यों नहीं ट्रस्ट है? आधे से ज्यादा लोगों ने तो अपनी डीपी ही नहीं लगा रखी है। बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज आते हैं, किसी ने गुड़िया लगा रखा है, किसी ने हनुमान जी लगा रखे हैं, किसी ने राधा कृष्ण लगा रखा है, तो कैसे ट्रस्ट बिल्ड होगा व्हाट्सएप के ऊपर? आप खुद एक एक कॉमन सेंस वाली बात है, अननोन इंसान के साथ में आपको काम करना है, अननोन इंसान से आपको पैसा लेना है और आपने अपनी डीपी लगा नहीं रखी है, तो ये तो साफ हरकतें आप स्कैमर्स वाले कर रहे हो ना। जो लोग आज के टाइम पे स्कैम करते हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं, वो अपनी खुद की अपनी पहचान को छुपाते हैं। बट आप तो एक जेन्युइन काम कर रहे हो ना, तो अपनी पहचान को छुपाना क्यों है? व्हाट्सएप पे डीपी लगाने से क्या प्रॉब्लम है? समझ रहे हो आप? तो वो ट्रस्ट नहीं कर पाता है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। इसके अलावा कॉल के ऊपर जब आप ओवर एक्सप्लेन करते हो चीजों को, सामने वाला कुछ ज्यादा पूछ नहीं रहा है बट आप ही अपनी तरफ से लगे हुए हो ओवर एक्सप्लेनेशन में एकदम कि भाई शायद बात 7-8 मिनट में खत्म हो सकती थी लेकिन अपने ही लगे पड़े हो 15 मिनट 20 मिनट, यहाँ पे इवेंट भी होता है, यहाँ पे ये भी होता है। अब अरे जब तक वो पूछे नहीं तब तक आपको सारी इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से नहीं बतानी होती है, ये चीज ध्यान में रख लो आप। क्योंकि जितना ज्यादा एक्सप्लेन करोगे उतना ज्यादा आप क्वेश्चंस में खुद ही फंसते जाओगे आप, क्योंकि उतना ज्यादा ही वो सवाल करेगा। ठीक है, सवाल का जवाब कब देना है? जब सामने वाला लग रहा है इंटरेस्टेड है, वो खुद पूछ लेगा उसको जब जरूरत होगी तो। ठीक है, तो ओवर एक्सप्लेन जब आप करते हो तो आप ना डेस्परेट नजर आते हो। डेस्परेट मतलब क्या? इसका कोई ना कोई फायदा इसलिए इतना एक्सप्लेन कर रहा है। समझ पा रहे हो आप? इसलिए लोग दूर भागते हैं। ओवर एक्सप्लेन नहीं करना कभी भी किसी चीज को लेकर। ठीक है, जैसे मान के चलो आप किसी को ये बोलते हो कि आप ये वाला पैकेज ले लोगे ना तो आप महीना 20,000 कमाना शुरू कर दोगे, आप ले लो, काम करो, ये वाला पैकेज आप खरीद लो। तो उसको साफ अंदर मन में उसके चल रहा होता है, कई लोग, अब सब लोग मुंह पे थोड़ी बोलेंगे बट उनके मन में ये चल रहा होता है यार इसका पक्का इसमें कोई ना कोई फायदा है, ठीक है, इसलिए बोल रहा है लेने के लिए। समझ आया? तो सामने वाले को ये लगता है। ठीक है,
सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको इससे समझ में आएगा। एक फोन का एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए कि मेरी ना फोन ठीक करने की शॉप है और आपका ना फोन खराब हुआ है। आप आए जैसी शॉप पे, मैंने सीधे ही आपका फोन हाथ में लिया, मैंने बोला स्क्रीन खराब है, आपको 7,000 रुपए देने पड़ेंगे। आपका क्या रिएक्शन होगा? आप जस्ट दुकान में भी एंटर हुए हो, फटाफट चैट बॉक्स में बताओ। आप फोन लेके एंटर हुए दुकान में और मैंने सीधे ही फोन देखते हुए मैंने बोला कि 7,000 का खर्चा आएगा, स्क्रीन खराब है, स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी। बताओ आप क्या आपका कैसा रिएक्ट करोगे आप? चैट बॉक्स में लिखिए। इमेजिन करके देखो कि आपका फोन सच में खराब है और आप जा रहे हो आप दुकान पे और सीधे ही जाते ही पहला ही बोल रहा कि 7,000 का खर्चा आएगा। आपके मन में क्या आएगा? आपके मन में ये आएगा जिसने तो देखा ही नहीं ना फोन में प्रॉब्लम क्या है, ना फोन में ये चेक किया क्या प्रॉब्लम है, कुछ बिना चेक किए सीधे बोल रहा है स्क्रीन खराब है, लगेगा ऐसा, ठीक है? तो आपको लगेगा ये लूट रहा है, सीधा मन में आएगा रे बेवकूफ बना रहा है, लूट रहा है, चलो कहीं और चलते हैं। समझ आया आपको? अब वही दूसरी जगह जब आप जाते हो तो फोन लेता है आपका, पूछता है क्या प्रॉब्लम है, कब से प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपने बोला कि ऐसे या बैटरी जल्दी खत्म हो रही है, तो चेक करेगा, अच्छा ठीक है मैं चेक करके बताता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। और फिर उसके बाद अगर वो बोलेगा कि ये खर्चा आएगा, ये चीज खराब है, तो आपको ट्रस्ट होगा कि नहीं होगा? तो सिमिलरली जब आप किसी को जाते ही कॉल पे आते ही सीधे ही बोलते हो हाँ कोर्स है, स्किल्स आते, अपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में तो पैकेज बताया हुआ, कौन से पैकेज से शुरू करना है आपको? ऐसे ही करते कि नहीं करते हम लोग? मोस्टली लोग आज भी ऐसा करते हैं। हजारों बार मेरे सेशंस देख चुके हैं, लेकिन आज भी यही गलती है। कौन सा कोर्स चाहिए आपको? आपने वीडियो देखा था, हाँ आपको वीडियो में समझ आया था, तो वो क्या बोलेगा इंसान, उसको नहीं समझ में आएगा। तो हम एक्सप्लेन को देखो, दो चीजें यहाँ पे एक है कि भाई आप प्रॉपर सेलर बन रहे हो और एक है कि भाई आप क्या बन रहे हो, प्रॉब्लम का सॉल्वर बन रहे हो। सामने वाली की प्रॉब्लम को समझ के फिर आप सोल्यूशन दे रहे हो। तो आपको क्या बनना है, सेलर बनना है या प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है? आप बताओ। प्रॉब्लम सॉल्वर। मेरे को सेल्स करना बड़ा आसान लगता है क्योंकि मैं सेल्स उसको समझता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि कॉन्वर्सेशन है, सामने वाले एक बातचीत है। सेल्स इज ऑल अबाउट कॉन्वर्सेशन, कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है? मैं प्रोवाइडर हूँ, मेरे पे कोई चीज है, मैं सामने वाले का प्रॉब्लम समझूंगा, ये प्रॉब्लम है, मुझे लगेगा कि इसको ये इस चीज से फायदा हो सकता है, मैं बता दूंगा। अब करना ना करना वो उसके हाथ में, बट पहले मैं समझूंगा तो क्या पता उस चीज की जरूरत ही ना हो उसको, क्या पता उसको किसी और चीज की जरूरत हो। समझ रहे हो आप? तो ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में डालना बहुत जरूरी है कि सीधे कोर्स नहीं बेचना है, सीधे सेल नहीं करना है। प्रॉब्लम को समझोगे, सजेस्ट करोगे, ऐसा फील कराओगे कि यार मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तब इंसान भागेगा नहीं दूर आपसे और समझ के चीजों को रिस्पॉन्स भी करेगा अच्छे से। और वो अगर ऑन द स्पॉट कॉल पे लेता नहीं भी है ना, तो भी वो फॉलो अप में कभी ना कभी आपसे परचेज जरूर कर लेगा, क्योंकि आप उसको पुश नहीं कर रहे हो। और आज के टाइम पे हर इंसान को ना पता है कि कौन बेच रहा है, कौन क्या कर रहा है। समझ रहे हो आप? तो किसी को नहीं पसंद है, क्योंकि हर इंसान के पास डेली कस्टमर केयर से 10 15 20 कॉल आते हैं और हम लोग क्या करते हैं, सीधे कॉल को कट करते हैं। अगर आपको 10 बार कॉल आए, मैम क्रेडिट कार्ड चाहिए क्या, मैम आपको पर्सनल लोन चाहिए क्या, सर आपको ये चाहिए क्या, आप क्या करोगे? फोन कट करते हो, नो थैंक यू नहीं चाहिए। समझा ही नहीं ना, बातचीत ही नहीं किया, ठीक है? तो सिमिलरली ऐसे ही होता है। अब थोड़ा सा अब बात करते हैं स्क्रिप्टिंग के ऊपर डायरेक्टली, ठीक है? अब स्क्रिप्टिंग हमको कैसे करना है, पहले मैं थोड़ा आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जो अभी मैंने बताया वो समझ में आया? तो मैं अभी थोड़ा सा अनम्यूट करके आप लोगों से पूछना चाहूंगा। साक्षी मैम अनम्यूट करिए। अभी जो मैंने समझाया कि के ऊपर बार बार सेशन करना उतना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि यही है कॉन्सेप्ट, कभी चेंज नहीं होगा। आप 10 साल बाद भी पूछोगे तो फंडामेंटल्स यही रहने वाले हैं, कुछ भी आपको बेचना है तो, ठीक है? वर्ड टू वर्ड मत जाओ, जैसे कई लोग हैं वर्ड टू वर्ड निकालने की कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार मिल जाए, कुछ ऐसा शब्द मिल जाए कि बोले और सेल हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको ये फंडामेंटल्स पे काम करने पड़ेंगे, फाउंडेशन यही है। देखो, कभी भी कॉन्वर्सेशन की स्टार्टिंग, अब देखो दो सिचुएशंस है यहाँ पे, ठीक है? पहला सिचुएशन ये है कि सामने वाले ने आपका प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया या वेबिनार देख लिया, तब आप कॉल पे जा रहे हो, सिचुएशन ये है। दूसरा सिचुएशन है कि जब आप डायरेक्ट कॉल पे जा रहे हो। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूँ। जब आप डायरेक्ट किसी को कॉल पे लेते हो तो उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि अभी उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि आप क्या उसको बताने वाले हो, और उसको ये भी बिल्कुल नहीं पता होता है कि आप इन्वेस्टमेंट का बोलने वाले हो उसको। समझ रहे हो आप?
ठीक है। और ये चीज आप हमेशा माइंड में रखो कि अगर फर्स्ट टाइम इंसान कॉल पे बात करके अगर आपको पेमेंट के लिए मना भी करता है या ये बोलता है सोच के बताएंगे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बोल रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। समझ रहे हो आप? आपको बस ये देखना है कि कॉल की जो हमारी एंडिंग हो रही है वो किस टोन पे एंडिंग हो रही है। लाइक आपका जो कस्टमर है, जो भी लीड जिससे आपने बात करी है, उसका क्या मतलब रिस्पॉन्स कैसा था। ठीक है, वो मैं अभी कुछ सवाल बताऊंगा लास्ट में, उससे पूछोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। देखो, ट्रस्ट हो सकता है कि ऑन द स्पॉट कॉल पे ना बने कई बारी, क्योंकि अभी आप लोग नए हो, प्रैक्टिस करोगे, बार बार कुछ अर्निंग होगी, तब जाकर धीरे धीरे आप डायरेक्टली भी कॉल पे क्लोज कर पाओगे। बट आपका मकसद ये होना चाहिए कि मेरे को सामने वाले की प्रॉब्लम को अच्छे से समझ के और उसको एक पॉजिटिव वाइब उसके दिमाग में डालना है कि हाँ यार काम अच्छा है और मेरे को शुरू करना है, चाहे भले वो 2-3 दिन ले ले, कोई परेशानी नहीं है। जरूर नहीं है कि भाई आपको उसी टाइम उसको जबरदस्ती फोर्स करके कि भाई आप आज बात करिए तो आज ही ले लो। ठीक है। हाँ, अगर बंदा मान के चलिए कि प्रेजेंटेशन वीडियो उसने देखा था, उसको 2 दिन 3 दिन हो चुके हैं, वीडियो देखा था आप हमारा स्किल सारथी का या कोई वेबिनार अटेंड किया था, और तब आप उसको कॉल पे ले रहे हैं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन बीत चुके हैं, तब आप उसको ये चीज बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम किसी को कॉल पे ले रहे हैं, तो अगर पेमेंट अगर वो नहीं भी देता है तो कोई परेशानी नहीं है। जस्ट जो कॉल की एंडिंग होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए कि हाँ सामने वाले को समझ में आ गया, वो थोड़ा सा टाइम चाह रहा है ट्रस्ट के लिए या चीजों को चेकआउट करने के लिए। ठीक है, जिसमें आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि यार मैंने तो इससे बात करी, एफर्ट लगाया, बट इसने स्टार्ट नहीं किया। हर इंसान टाइम लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर इसके आगे का प्रोसेस भी हमारा फॉलोअप का होता है। तो सबसे पहले जब भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है हमारी, तो सामने वाले का इंट्रोडक्शन, ठीक है, ग्रीट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ना ये ग्रीट ना फॉर्मल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी सर मैम वाला नहीं होना चाहिए, एकदम फ्रेंडली होना चाहिए। वहां पे लिख लो ब्रैकेट में फ्रेंडली, क्योंकि जितना ज्यादा फ्रेंडली अप्रोच रखोगे ना उतना सही रहेगा। सर मैम से थोड़ा ना फिर इंसान कतराता है, क्योंकि अपने दिल की बात, अपनी प्रॉब्लम कोई भी इंसान सर मैम से शेयर नहीं करता है। ठीक है, एक फ्रेंडली वाइब आती है तभी कोई इंसान शेयर करता है। समझ रहे हो आप? कोई मेरे को सर कह के पूछेगा ना सर कैसा क्या ये वो, तो मैं अपना कितना भी कुछ रहेगा तो मैं उसको शेयर थोड़ी करूंगा। बट अगर मुझे उसको थोड़ी भी फ्रेंडली वाइब आएगी ना, तो मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा। समझ रहे हो आप? तो मैंने हमेशा बोला है कि सामने वाले को उसका नाम लेके बुलाओ। अगर वो आपसे एज में बड़ा है, नाम के पीछे जी लगा दो, बट नाम लेके, ठीक है, इस तरीके से। हेलो सुनीता जी कैसे हैं आप? हेलो सर, अगर सेम एज के लग रहे हैं तो हाय सुनीता कैसे हैं आप, कैसा चल रहा है सब। तो ये फ्रेंडली वाइब होती है। ये बड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं। सर मैम लगा के हम लोग पूरा काम खराब कर देते हैं। वो सामने वाले वैसे तैश में आ जाता है कि यार इसने तो मेरे को सर बोल दिया, मैडम बोल दिया, है ना। आप उसको, वो आपको सर मैम बोले तो चलेगा ना, क्योंकि यू आर द प्रोवाइडर ना, आप उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने जा रहे हो, तो आप उसको सर मैम कह के क्यों उसका वो बढ़ा देते हैं हम लोग, है ना। तो खुद बेचारा काम ढूंढ रहा है, तो खुद बेचारा चाह रहा है मेरे को कहीं से पैसे कमाने का मिल जाए ना, तो उसको इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है, बस नाम ले लो उतना काफी होता है। ठीक है, तो सामने वाले का इंट्रोडक्शन पूछना है आपको। अभी आप ये सारे पॉइंट्स लिख लो, फिर मैं आप में से किसी को उठाऊंगा और आपको ये पॉइंट देख के ही फिर एक कॉन्वर्सेशन हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये सेम ये पॉइंट देख के ही आपको अपनी पूरी कॉल को फॉलो करना है। देखना इतना आसान हो जाएगा, आपको लगेगा यार सच में बहुत आसान है कॉल पे बात करना। जस्ट हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं या हमको फॉर्मेट नहीं पता होता है, इसलिए हम आगे पीछे बात करते हैं, चीजें खराब हो जाती हैं। सीक्वेंस हमेशा यही रहेगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे 5 साल के एक्सपीरियंस से मैंने इसको सजा सजा के एक एक चीज बहुत साइकोलॉजिकल की इंसान कैसे कैसे कहाँ पे क्या पूछता है उसके हिसाब से मैंने किया। इसमें कोई भी चेंजेस मत लाना। मैं सच बताऊं, अगर इस स्ट्रेटेजी में खुद भी कई बार चेंज करने की कोशिश करता हूं, मैं नहीं कर पाता हूं कि मैं क्या चेंज करूं इसमें। एकदम परफेक्ट पिच है एकदम। ये किसी भी तरह के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए फॉर्मेट यही है और कोई फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, पहला ग्रीट एंड इंट्रोडक्शन सामने वाले का। हाय दीपक जी कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, कैसा चल रहा है सब? ठीक है, एकदम फ्रेंडली वाइब। ठीक है, सेकंड, अब जैसे वो अपना इंट्रोडक्शन दे देता है क्या मैं एकदम बढ़िया, तो कैसे बोलना है कि दीपक जी हम लोग ना फर्स्ट टाइम कॉल पे बात कर रहे हैं, तो आपके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे, कहाँ से हैं, क्या एग्जैक्टली अभी आप कर रहे हैं। तो अपने बारे में बताएगा कि हाँ मेरा नाम दीपक है, मैं मुंबई से हूँ और मैं फिलहाल अभी स्टडी जस्ट मेरी कंप्लीट हुई है और मैं जॉब भी मैंने अभी स्टार्ट करी है, 1 महीना 2 महीना हुआ है। तो ऐसा कुछ बोल सकता है। या हाउस वाइफ होगी तो क्या बोलेगी कि हाँ मैं हाउस वाइफ हूँ, यहाँ रहती हूँ, ऐसे जो भी है ना। फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है, अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना है आपको। दूसरे पॉइंट पे जब उसका इंट्रोडक्शन हो जाए तो क्वेश्चन कैसे, इस तरीके से नेचुरल थोड़ा सा एक
पैटर्न आपको सेट करना पड़ेगा कि एक के बाद एक आप पूछते चले जाओ और उसको वैसा भी ना लगे, ठीक है। ये फ्लो में होना चाहिए, कहने का मतलब आप एक वर्ड लिख लो फ्लो, ये सारे क्वेश्चंस फ्लो में होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैं पूछा कि दीपक जी आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अर्निंग क्यों करना चाहते हो अभी। तो मैं अर्निंग इसलिए करना चाहता हूँ कि जॉब से अभी कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो आजकल मैंने देखा ऑनलाइन काफी लोग हैं जो बहुत कुछ कर रहे हैं, तो मैंने भी सोचा करना चाहिए, ठीक है। तो दीपक जी आपने इससे पहले कुछ किया है, दीपक आपने इससे पहले कभी काम किया ऑनलाइन, कभी कुछ किया या ऑफलाइन, जैसे जॉब तो आप कर ही रहे हैं, तो जॉब से पहले कभी कुछ किया आपने, कुछ एक्सपीरियंस लिया कभी आपने, बताएगा इंसान, ठीक है, हाँ लिया नहीं लिया। इससे क्या आप बहुत मेच्योर नजर आते हो, इससे आप कोर्स नहीं बेच रहे हो, कोर्स की तो बात एकदम लास्ट में जाएगी ना, समझे तो हम सामने वाला कहाँ से है क्या है, कभी काम किया है नहीं किया है ना, सब हमें पता लगेगा तो हम अच्छे से उसको समझा पाएंगे कोई भी चीज। तीसरा सवाल कि ठीक है समझ आ गया मेरे को, लेकिन आप कब से ढूंढ रहे हैं, आप जस्ट आपने मेरा पोस्ट देखा था तो फर्स्ट टाइम आपने पूछा है, या आप काफी समय से कुछ ढूंढ रहे हैं ऐसा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए, या आपको घर बैठे कुछ इनकम मिल जाए। तो 3 सवाल है यहाँ पे जिसको हमें पूछना है, क्यों कमाना चाहते हो, ठीक है, रीजन क्या है। दूसरा सवाल है कभी काम, इससे पहले कभी काम किया है आपने, इससे पहले कभी अर्निंग करी है, ठीक है। अगर बोलता है हाँ तो उसके बारे में थोड़ा सा आप जान सकते हो, अच्छा क्या काम किया था, कितना अर्निंग किया था आपने, ठीक है। तीसरा सवाल इसी में ही पूछना है आपको, दूसरे पॉइंट में ही, कि आप कब से ढूंढ रहे हैं, समझ आया आपको मैं क्या कह रहा हूँ। हम उसको ये नहीं बोल रहे कि आप यहाँ पे लर्निंग के लिए बिजनेस को स्टार्ट करो, क्योंकि हम अगर आगे से बोलेंगे ना तो उसको लगेगा कि हम ऑर्डर दे रहे हैं कि आपको इस चीज के लिए बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हम जस्ट ऑप्शन दे रहे हैं, सेल्स यही है, गेम है सारा, वर्ड्स का गेम है। मैं क्या कर रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ कि भाई ये 5 ऑप्शन है जिसकी वजह से लोग काम स्टार्ट करते हैं। मैं गारंटी देता हूँ मनी मन में ना रिलेट कर लेगा कि अच्छा मेरा भी तो ये रीजन था, मैंने उनको 5 रीजन दिए, पांचों में से कोई ना कोई एक रीजन पकड़ लेगा कि हाँ यार मेरे को भी इसी वजह से काम को स्टार्ट करना है। समझ आया आपको। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, अगेन मैं बता रहा हूँ कि देखो दीपक जी जितने भी हमारे स्किल साथी में लोग काम कर रहे हैं ना, वो मोस्टली किस रीजन से करते हैं, मैं आपको एक बार रीजन बता देता हूँ। देखो सबसे पहला रीजन जो लोगों का होता है एक्स्ट्रा इनकम, कि लोग अपने जॉब से उतना नहीं कर पा रहे हैं, या ओवरलोड ले लिया ईएमआईज का या बहुत सारी चीजों का, सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं, तो मोस्टली लोगों का हमारा रीजन होता है कि वो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए हमारे पास में आते हैं, ठीक है। एंड कई लोग ऐसे भी हैं जो अब ऑफ कोर्स उनको डेली इनकम की जरूरत पड़ती है, हर हफ्ते इनकम की जरूरत पड़ती है और सैलरी आती है 1 महीने बाद। तो बहुत सारे लोग हैं जिनका कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे को फास्ट इनकम चाहिए, कुछ ऐसी इनकम हो जो डेली बेसिस पे कर सकें, ठीक है। तो डेली बेसिस पे फास्ट इनकम करने के लिए भी लोग हमारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेली बेसिस पे इनकम जनरेट होती है, ठीक है। तीसरा कि बहुत सारे लोगों का रीजन है सिक्योरिटी, कि ऑफलाइन में कभी हेल्थ इश्यूज हो गए, क्योंकि बहुत लोगों ने ये चीज फेस करी है लॉकडाउन में कि भाई लॉकडाउन में जॉब चली गई, काम नहीं मिल रहा, ऑफलाइन कुछ हो नहीं पा रहा है। तो ऑनलाइन एक ऐसी चीज है ना जो अगर आप फिजिकली अगर बीमार हैं, कुछ हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो भी आप घर बैठे बैठे, क्योंकि फोन एक ऐसी चीज है आज के टाइम पे जो हर इंसान के पास में एनी टाइम साथ में रहता है, समझ रहे हो आप। सोते समय भी मोस्टली लोग तकिए के पास फोन को रख के सोते हैं, तो फोन ऐसी चीज हो गया है, तो फोन से ही आपका काम होना है, तो लोग ना सिक्योरिटी फील करते हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड्स यू द सिक्योरिटी, एंड लोगों का मेन रीजन होता है यही कि भाई हाँ चल आगे भी हमको ये काम आ सकता है, ठीक है, क्योंकि सब चीजें ऑनलाइन हो रही है, क्लियर है। चौथा इसके अलावा पर्सनल ग्रोथ, बहुत सारी हाउसवाइफ ऐसी हैं जो कि अपना खुद का कुछ करना चाहती हैं, ठीक है, पर्सनली ग्रो करना चाहती हैं, कम्युनिकेशन वीक हो रखी है, काफी लोगों में जाने से डरते हैं, कॉन्फिडेंस एकदम लूज कर चुके हैं। आज हमारे पास में बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको एक टाइम पे लोगों में जाने से डर लगता था, बट आज वो कॉन्फिडेंटली लोगों से बात करते हैं, हमारे ट्रेनिंग्स में आते हैं, मीटिंग्स में आते हैं, हमारे ट्रिप्स के ऊपर आते हैं, समझ रहे हो, और वो दूसरे लोग को इंस्पायर करते हैं। तो पर्सनली आप यहाँ पे बहुत ग्रो करते हो। तो ये कि अगर आपको पर्सनल ग्रोथ की जरूरत है, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, सबसे पहला बेनिफिट। दूसरा, काम को सीखना बड़ा इजी है। आप कहीं कंपनी में, नई कंपनी में जॉब करने जाते हो, वहां पे भी आपको 1 महीना लर्निंग पीरियड में डाला जाता है, बट ये काम इतना आसान है कि आप इसको 3 से 7 दिन में मैक्सिमम सीख सकते हो, 1 हफ्ते में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इसके अलावा पूरा काम कंप्लीटली आपको सोशल मीडिया से करना है, कोई नया सॉफ्टवेयर, किसी नए ऐसे सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करना जिसको आपको आएगा ही नहीं, आपको बहुत ज्यादा इंग्लिश आनी चाहिए, आपको टेक का नॉलेज होना चाहिए, सोशल मीडिया चलाना आता है, लाइक कमेंट करना आता है, पोस्ट करना आता है, बाकी चीजें यहाँ पे सिखा दी जाती हैं, ठीक है। सोशल मीडिया से काम करना होता है, इजी है काम। इसके अलावा आपकी जो इनकम है ना वो सैलरी जैसी नहीं आती है कि 30 दिन में आएगी, 30 दिन काम किया थे। आपको यहाँ पे ग्रोथ रिकॉर्ड, इंट्रोडक्शन सामने वाले के प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आप बताया करो। हाउसवाइफ है तो उसके अकॉर्डिंग, स्टूडेंट है तो उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो, ठीक है।
मतलब सामने वाले का प्रोफेशन के हिसाब से आपको बोलना है कैसे। उसका जैसे मैं एक हाउसवाइफ का एग्जांपल देता हूँ कि हाय सुनीता जी, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ अब। मेरा नाम समर और मैं दिल्ली से हूँ एंड पिछले मैं सालों से ऐसा बोल सकते हो, अगर आपको अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है तो कई महीने ऐसा बोल सकते हो, एग्जैक्टली टाइम बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं सालों से अभी एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड जगह हूँ जो नहीं कि है। गवर्नमेंट ट्रस्टेड है, स्किल सारथी नाम है। और स्किल सारथी का मेन अभी जो विजन है वो ये है कि आने वाले समय में लाखों हाउस वाइफ्स को घर बैठे बैठे रिकॉर्डिंग कर रही इनकम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना और उनकी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर काम करना है। एंड अभी पिछले कई महीनों में हजारों ऐसी हाउस लगेगा तो आप अच्छा सोल्यूशन दे पाओगे, राइट। तो पहले इंट्रोडक्शन, दूसरे में क्वेश्चन पूछने, वो भी 3 क्वेश्चन। आई होप आपने लिख लिया होगा। लिख लिया सभी लोगों ने? फिर नेक्स्ट मैं पॉइंट बताता हूँ। सेम यही चीज फॉलो करनी है, इसके अलावा कुछ भी आपको अपना ज्यादा एडवांस दिमाग में लेके ही नहीं आना है, आपको सिर्फ इतना ही फॉलो करना है आपको, ठीक है। तीसरे में आप क्या करोगे, थोड़ा सा अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दोगे, ठीक है। अब सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छे से देना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा लैग कर जाते हो, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो सबसे पहले क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहना जो सामने वाला आपसे पूछेगा कि आपको कितना टाइम हो गया, आपने कितना कमा लिया। अगर आप लोग को एक क्वेश्चन आया है तो 2 ही कारण है, ठीक है। कारण नंबर 1 कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो था, ठीक है, और आपके बातों से पता लग गया कि आप एकदम नए नए हो, तो इसलिए सामने वाले ने पूछ लिया आपको कितना टाइम हो, आपने कितना कमाया, और आपकी अर्निंग होती नहीं है तो वहीं पे आप जो सेल है लूज कर देते हो, खत्म हो जाता है। तो कॉन्फिडेंटली ऊपर के 2 पॉइंट कॉन्फिडेंटली आपको बात करनी है, ठीक है। और जब आप सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे, अब आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा ये भी समझना पड़ेगा, कई लोगों को लगता है कि यार मेरा ना अर्निंग नहीं हुआ तो क्या पता सामने वाला मेरे से ज्वाइन ना करे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कहीं भी कि आपकी अर्निंग नहीं हुई है तो सामने वाला आपसे वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी से मतलब है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और उसका सोल्यूशन आपसे मिल रहा है तो वो आपकी इनकम थोड़ी देखेगा, वो तो सोल्यूशन लेगा ना। जस्ट कि आप वो कॉन्फिडेंटली बोले। फॉर एग्जाम्पल, बड़े ध्यान समझना, मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। आप ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है, ट्रेन में जा रहे हो, एक बंदा आपके पास में आया, बोलता है कि, और आपके फोन की बैटरी भी कम ही है, ठीक है, और आपको अर्जेंटली कॉल वगैरह कुछ भी आ सकता है, ठीक है। वो बंदा आया, उसने बोला कि मेरे पास पावर बैंक है और मैं डेली पावर बैंक बेच के ना 20,000 रुपए कमाता हूँ मैं, तो आप मेरे से पावर बैंक ले लो। इस बात का कोई सेंस बना? बताओ आप मेरे को। आपको चार्ज की जरूरत है, सामने वाला बंदा आते ही आपसे बोल रहा है कि ये पावर बैंक ले लो और मैं पावर बैंक बेच के डेली 20,000 कमाता हूँ, तो आप बोलोगे यार तेरी अर्निंग से क्या मतलब है, मेरे को तेरे पावर बैंक की जरूरत है। बात समझ आई यहाँ पे? समझे मैं क्या कह रहा हूँ? तो सिमिलरली अगर सामने वाले को पैसे की जरूरत है तो उसको इस बात से थोड़ी मतलब है कि आपने कितना कमाया क्या नहीं। जस्ट आप अगर कॉन्फिडेंट हो और कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो तो वो सिर्फ ये देखता है कि यार ये जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है इससे मेरा काम बन सकता है कि नहीं, बस वो इतना ही चेक करेगा। बस आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस है तो बात बन जाएगी, आप इस क्वेश्चन से बच जाओगे। बट अगर अटक अटक के बात कर रहे हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो स्टार्टिंग में ही, कभी कुछ बता रहे हो कभी कुछ बता रहे हो, तो फिर वो समझ जाएगा, वहीं पे आप सेल खत्म कर लोगे अपनी। समझ आया? कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप चाणक्य नीति कभी आपने पढ़ा होगा ना, सुना होगा, तो चाणक्य नीति पढ़ना, मैं तो हमेशा से बोलता है बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी होता है। चाणक्य पता है क्या बोलते थे? उनका एक बहुत अच्छा कोटेशन है कि ना, जो बिना कम जहर वाला या बिना जहर बैटरी वाला सांप बैकअप ही होता है नहीं ना, है इसमें। वो भी फुफकारना नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि सामने वाले को अगर ये पता लग गया ना कि सांप के अंदर जहर नहीं है तो कोई उसकी इज्जत नहीं करेगा, सांप का खौफ खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो आप? तो इसलिए कम जहर वाला सांप भी होता है ना, वो फुफकारना नहीं छोड़ता है। तो वही अगर आपके अंदर एक नेचुरल कॉन्फिडेंस नहीं है तो भी आप शो करो कि दैट यू आर कॉन्फिडेंट गाय, ठीक है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, चेहरे से नहीं आ रहा खड़ा है, काम खराब हो जाएगा। समझ आई? सारा खेल ही कॉन्फिडेंस का है, और आपकी इनकम भी हो जाए, ठीक है। या आपने कभी ऐसा सुना है कि भाई इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, टाइम भी आपके अकॉर्डिंग, कोई ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए, ठीक है, काम भी जल्दी सीख सकते हो और उसके बाद भी आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हो, तो ऑफ कोर्स सामने वाले का जवाब आएगा नो, कि नहीं मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं भी है और मेरे को ज्यादा इसके बारे में कभी मैंने ऐसा सुना भी नहीं, ठीक है। तो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि अब आप उसको आगे अपने काम के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अब छठा पॉइंट है हमारा, अब मेन उसको काम समझाने की। देखो अब यहाँ पे एग्जैक्टली इनकम कैसे होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो बेसिकली स्किल्स आर्थी 3 तरह की इनकम प्रोवाइड करता है, ठीक है।
तीन तरीके से इनकम करने की अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करता है। पहला जॉब, दूसरा फ्रीलांसिंग, तीसरा कि आप यहाँ पे ग्रोथ पार्टनर बन के, ठीक है, क्या बोलना है, कंपनी के ग्रोथ पार्टनर बन के इनकम कर सकते हो। फिर तीनों को थोड़ा थोड़ा समझाना, ज्यादा नहीं समझाना है। आपको बोलना है कि देखो, अगर आपका माइंडसेट जॉब पर्सन का है, आपको लगता है कि भाई मेरे को ऑनलाइन कोई जॉब मिल जाए, ठीक है, तो कंपनी उसके लिए आपको तैयार करेगी, क्योंकि ऑनलाइन जॉब के लिए भी आपके पास में कोई एक स्किल होना चाहिए, कुछ आना चाहिए। तो कंपनी आपको सिखाएगी, आपको ट्रेनिंग देगी, रेडी करेगी और आपको जॉब के लिए हेल्प कर देगी, ठीक है। अब दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं जॉब तो मेरे को करना ही नहीं है, तो फ्रीलांसिंग का ऑप्शन है कि भाई आपको घर बैठे बैठे प्रोजेक्ट वाइज काम करना है, किसी कंपनी से प्रोजेक्ट लेके काम करना है या कैसे, तो फ्रीलांसिंग भी कंपनी सिखाती है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को स्किल सारथी में ही ग्रोथ पार्टनर बन के काम करना है कमीशन बेसिस पे, कि कंपनी मेरे को सिखाए और मैं काम करूं तो कंपनी मेरे को कमीशन दे दे, जो कि 90% लोग सेम ऐसा ही कर रहे हैं हमारी कंपनी में, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। आप स्टार्टिंग के जो दो तरीके हमने बताए आपको, जॉब और फ्रीलांसिंग, ये आप कहीं से भी करोगे, अमेरिका भी चले जाओगे ना, तो भी आपको कम से कम 2 महीना तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि जॉब इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, फ्रीलांसिंग इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर इंटरव्यूज के लिए वैसे अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके इनकम होगी। लेकिन जो तीसरा तरीका है, अगर आप स्किल साथ में ग्रोथ पार्टनर बन के काम करना चाहते हो, तो 1 वीक के अंदर आपकी ट्रेनिंग सारी सब कुछ कंप्लीट हो जाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है, और आप मतलब अपनी इनकम स्टार्ट कर देते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप ग्रोथ पार्टनर बन के इनकम भी कर सकते हो और साइड बाय साइड जॉब के लिए भी तैयारी कर सकते हो, फ्रीलांसिंग के लिए भी तैयारी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ पार्टनर बन गए हो तो अब आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते हो या ऑनलाइन किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। समझ आया? तो ये तीन तरीके इनकम। अब क्या है ना, हमने किसी को ये नहीं बोला कि आपको कोर्स बेचना है, हमने किसी को ये नहीं बोला कि आपको किसी को ज्वाइन करना है। और यहाँ पे ना आप एक चीज और मेंशन कर देना, इसी में लिख लो, साइड में लिख लो, जब आप ये बातें बोलोगे ना, ये आप वर्क एक्सप्लेन के पहले वाले, जब हमने ये सवाल पूछा था कि आपके पास कोई ऐसा तरीका है कि जिसमें आपको सारे बेनिफिट मिल जाए, तो उसके जस्ट बाद एक पॉइंट ऐड कर लो, आपको ये वर्क एक्सप्लेन करने से पहले कि क्या काम है, कैसे इनकम होती है, ये एक्सप्लेन करने से पहले आप ये ऐड कर देना वहां पे कि देखो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि ये कोई एमएलएम नहीं है, मैं आपको कोई फॉरएवर लिविंग वेस्टिज टाइप कोई काम नहीं बताने वाला हूँ कि आपको इतने लोग जोड़ने हैं और आपको जोड़ के ही पैसा आएगा। ये पहले ही क्लियर कर दो आप। क्यों? क्योंकि जॉब फ्रीलांसिंग दोनों का ऑप्शन है हमारे पास में, और ना फ्रीलांसिंग एमएलएम होता है और ना ही जॉब एमएलएम होता है, ना ही एफिलिएट मार्केटिंग एमएलएम होता है। नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम वो अलग ही कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट एकदम अलग है, ठीक है। जब ये चीज आप वर्क समझाने से पहले क्लियर कर दोगे ना, तो सामने वाला थोड़ा सा और ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाएगा आपकी बात सुनने के लिए और थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाएगा, एटलीस्ट ये काम नहीं है। क्लियर है? वर्क कैसे एक्सप्लेन करोगे? जॉब, फ्रीलांसिंग और ग्रोथ पार्टनर, ये तीन ऑप्शन है, तीनों तरीके से आप इनकम जनरेट कर सकते हो। हाँ, इतना ही बता के छोड़ देना। अब इससे ज्यादा अगर वो पूछता है कि ग्रोथ पार्टनर में मेरे को एग्जैक्टली मेरा काम क्या करना होगा, तब आप बताओगे कि जो हमारे कोर्सेज, हमारे पैकेजेस होते हैं, उनको हमें सोशल मीडिया पे प्रमोट करना होता है, जिसके लिए आपको बताया ना 3 दिन की ट्रेनिंग होगी, तो हम उसमें आपको सब सिखा देंगे कैसे कैसे करना है, आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, ठीक है। अच्छा, ज्यादा एक्सप्लेन करोगे तो उतना ही ज्यादा वो सवाल पूछेगा, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, ठीक है। अब इसके बाद में क्लोजिंग वाला पार्ट आ जाता है। जब ये आप एक्सप्लेन कर दोगे वर्क वाला, ये सारी चीजें, उसके बाद क्लोजिंग वाला पार्ट आ जाता है। उसमें 2 सवाल पूछने होते हैं। फिर एक बार ना बीच में पूछ लो कि आपको समझ में आ गया जो मैंने अभी तक समझाया आपको, तो बोलेगा हाँ, या कुछ पूछना होगा तो वो उसी टाइम पे पूछ लेगा, ठीक है, कि जॉब फ्रीलांसिंग क्या होता है या जो भी उसको, ठीक है, तो वही टाइम पे आप उसको क्लियर कर देना। फिर उसको क्लोजिंग टाइम पे लाने की फिर पूछना कि देखो अब आप मेरे को ये बताओ कि आपका इनकम गोल क्या है, आप कितना मंथली बेसिस पे इनकम जनरेट करना चाहते हो और आप कितना टाइम दे सकते हो। ये 2 सवाल आप उसको क्लोजिंग टाइम पे पूछोगे, आप कितना इनकम करना चाहते हो और आप कितना टाइम दे सकते हो। तो सामने वाला बोलेगा कि हाँ 20,000 30,000 जो भी है, या टाइम में डेली का 2 से 3 घंटा दे सकता हूँ, जो भी है, ठीक है। फिर आप उसको क्या बोलोगे 8वें पॉइंट में, 8वें पॉइंट में बोलोगे कि देखो हमारे यहाँ पे ना काम को शुरू करने का जो प्रोसेस है वो ये है कि हमारे जितने भी मतलब पैकेजेस हैं कंपनी में, हमारे पास में इतने कोर्सेज है और उनको हमने 3 अलग अलग पैकेजेस में डिवाइड कर रखा है। पैकेजेस का मतलब है कि लोगों के इनकम, कि भाई कितना इनकम करना चाहते हैं और वो कितना उनका बजट है, कितना टाइम दे सकते हैं, उसके हिसाब से हमने पैकेज को यहाँ पे बना रखा है। अगर आपके पास में 3,000 है तो आप मंथली आराम से 10 से 15,000 रुपए आप इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और ये अगर आपके पास 6,000 है तो 6,000 में आप 25,000 से लेके 40,000 तक की इनकम जनरेट कर सकते हो।
और अगर आपको 50,000 से लेके 1 लाख तक, जैसे काफी लोग 1 लाख मंथली भी इनकम जनरेट ज्यादा भी कर चुके हैं, ठीक है, तो आपको सबसे बड़ा वाला पैकेज आपके लिए बना हुआ है, ठीक है। तो जो भी आपके बजट में है उसको फोर्स नहीं करना, सिंपल उसके ऊपर छोड़ देना कि जो भी आपके बजट में है, जो भी आपका इनकम गोल है, आप ऑटोमेटिक अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट में 2-3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, ये चीज लिखना है। काफी लोग मैं देख रहा हूँ लिख नहीं रहे हैं, लिख लो प्लीज आप, कि नहीं लिखोगे तो फिर बात कैसे करोगे, आप पूछोगे कैसे। मैंने क्लोजिंग टाइम पे क्या बोला था, मैंने क्लोजिंग टाइम पे बोला था 2 सवाल करना है, इनकम गोल क्या है, कितना टाइम दे सकते हो, उसका जवाब लेने के बाद में उसको ये बोलना कि देखो बेसिकली हमारे स्किल सारथी में ना हमने 3 पैकेजेस बना रखे हैं, और ये जो पैकेजेस हमने बनाए हैं ये हमने किस तरीके से बनाए हैं, ये सामने वाले के इनकम गोल के अकॉर्डिंग, कि सामने वाला कितना कमाना चाहता है, उसका बजट क्या है और वो कितना टाइम दे सकता है। तो अगर आप चाहते हैं मंथली मेरे को सिर्फ 10 से 15,000 है, बट वो इनकम तो आप पहले पूछ चुके हो, वो अगर पहले बोल चुका है 20 से 30,000 कमाना है, तो उसको आप बोल सकते हो कि देखो मेरे हिसाब से आपको 6,000 वाला पैकेज से शुरू करना चाहिए, मंथली इतना इनकम कर पाओगे इस पैकेज से। अगर वो बोलता है नहीं मेरे को 10,000 ही कमाना है, कोई नहीं 3,000 वाला सजेस्ट कर दो उसको। अगर वो बोलता है कि मैंने वीडियो में कोई 1500 का भी पैकेज देखा था, तो आप उसको बोलना कि वो ना ट्रायल पैकेज होता है, ट्रायल पैकेज लेने का आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ट्रायल पैकेज में क्या होगा ना कि उसको आपको बार बार रिन्यू करना पड़ता है, आप ऐसा बोल सकते हो। एटलीस्ट आप अपनी बात पे फॉर्म रहोगे ना, तो 3,000 वाला आपके कॉन्फिडेंस से वो थोड़ा सा कर पाएगा, पेमेंट दे पाएगा। बट अगर 1500 बोल रहा है उसी पे अगर आप हाँ बोल दोगे तो फिर, तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में लास्ट में क्लोजिंग के टाइम पे उसको सबसे पहले पूछना है कि अच्छा देखो जो भी मैंने आपको समझाया, ठीक है, तो अभी आपको कोई सवाल है, कुछ पूछना है आपको अभी, ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगा तो सबसे अच्छा क्या लगा आपको इस कॉन्सेप्ट में, तो बताएगा कि हाँ टाइम का इशू नहीं है, ये मेरे को अच्छा लगा, या मेरे पे इनकम करने के कई सारे ऑप्शन है, ये अच्छा लगा, जो भी होगा वो बता, कुछ तो बताएगा, उसको समझ में आएगा तो, ठीक है। फिर आपको एक सवाल और पूछना है, दूसरा सवाल, अच्छा आपको क्या लगता है जो भी मैंने आपको बातें बताई वो आपके अकॉर्डिंग फिट है, मतलब ये काम आपके लिए फिट है, आपको सूट करेगा ये, तो वो अपने आप बता देगा, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में हमको सेल्फ अश्योरेंस वगैरह देना होता है कि देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अभी स्टार्ट कर लो, मैं जस्ट ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको ये काम समझ में आया, ठीक है, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो आपने मेरे को 20,000 रुपए बोला कि आपको इनकम चाहिए, तो यहाँ से पॉसिबल है। अगर मेरी मानूं तो 100% पॉसिबल है, क्योंकि आज ऑलरेडी यहाँ पे काफी लोग हैं जो कि अच्छी खासी इनकम ऐसे कि 20,000 30,000 ऐसा कमा पा रहे हैं, और ऑफ कोर्स मेरी मेंटोरशिप आपको मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे काम शुरू करोगे, ऑफ कोर्स देखो नया नया है, ऑनलाइन है, तो डर लगेगा, वो सबको लगता है। जब मैंने यहाँ पे 2-4 मिनट जब इस कम्युनिटी के साथ में कनेक्ट हुआ था तो मेरे को भी लगा था, ये तो जाहिर सी बात है ना, ठीक है, कि ऑनलाइन अभी फ्रॉड भी इतना चल चुका है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, तो बड़ा मुश्किल होता है ट्रस्ट करना। बट हाँ, जैसे कि आप कंपनी का यूट्यूब चैनल आप देख सकते हो, अभी रिसेंटली हमारी कंपनी को अवार्ड मिला है, तो ये सारी बातें वहाँ पे ट्रस्ट के लिए आप मेंशन करोगे। ये रिसेंटली अभी हमारी कंपनी को अवार्ड मिला है एमएसएमई भारत अवार्ड 2025, ठीक है, और इसके साथ साथ में 30+ न्यूज मीडिया चैनल्स में हमारा, तो आप आर्टिकल्स अगर पढ़ना चाहो और हमारा वो अवार्ड वाला वीडियो आप उनको शेयर कर सकते हो, हमारे सारे सर्टिफिकेट आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ उसको ये बोलो कि देखो आप कंपनी से पहले आप मेरे से कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है, कंपनी, क्योंकि कंपनी के बारे में तो आपको मेरे से पता लग रहा है ना, तो आप कंपनी से पहले आप मेरे पे ट्रस्ट करो, ठीक है। तो आप अपने बारे में उनको बताओ कि आप कब से काम कर रहे हो, कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा है, कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, आपका इंस्टाग्राम उनके साथ में शेयर कर दो कि लो आप आराम से देख लो, चेक करने के बाद आप मुझे बताओ। जब आप डिसीजन उसके ऊपर छोड़ देते हो ना, तो वो हमेशा पॉजिटिव डिसीजन ही आता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सेल्फ इंश्योर। और लास्ट में अगर आप उसको पार्ट पेमेंट के लिए बोलना चाहो कि देखो अगर अभी आपको ट्रस्ट का थोड़ा सा है, तो आप ज्यादा नहीं, आप 500 रुपीज पे करके ना आप पार्ट पेमेंट करा के एटलीस्ट अपना स्लॉट बुक करा सकते हो, क्योंकि अभी परसों से मेरी पर्सनल मेंटरशिप स्टार्ट होने जा रही है, नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो आप वो एटलीस्ट 500 लेके आप बुक करा सकते हो इस तरीके से। फिर आप जब सर्टिफिकेट ये सारी चीज चेकआउट कर लो तो आप बाकी का पेमेंट आप मेरे को कर सकते हो। तो जब आप ऐसे बात करोगे तो उसको ये नहीं लगेगा कि यार फोर्स कर रहा है या बेच रहा है या जबरदस्ती कर रहा है, डिसीजन उसको दे देना है, ठीक है। और अगर उसको बात आपकी अच्छे समझ में आई, आपने पिच अच्छे से फॉलो किया है, तो 100% उसको समझ आ गया, या तो ऑन द स्पॉट पेमेंट कर देगा या तो वो पार्ट पेमेंट तो एटलीस्ट कर ही देगा, ठीक है। या जब आप उसको दोबारा फॉलोअप लोगे ना 48 घंटे में, 24 घंटे बाद, तो वो उस पर रिस्पॉन्स करेगा जरूर, या आपका स्टेटस
ये ना सारा ऐसा प्लानिंग करना पड़ता है, तब जाके सेल्स आती है। कॉल पे बात हुआ, अब कुछ घंटे बाद आप उस बंदे को आपके स्टेटस दिखने चाहिए कि और भी लोग अर्निंग कर रहे हैं। तो हम लोग ना ये सबका मैचिंग नहीं कर पाते हैं। लीड आ रही है, तुरंत रिस्पॉन्स ना देना, सही तरीके से वीडियो सेंड ना करना, सही तरीके से ऑडियो सेंड ना करना, कॉल के लिए मना करना, बार बार टाइमिंग चेंज करना, अपना बेनिफिट देखना। वो बोल रहा 4 बजे तो आप बोल रहे हो नहीं 6 बजे, फिर 6 बजे आप गायब हो। तो इससे ये लोग करते हैं, हाउस वाइफ बहुत गलतियां करते हैं ये। तो अगर सामने वाला 4 बजे बोल रहा है ना, तो आपको इनकम की जरूरत है, आप चाह रहे हो, आप काम कर रहे हो, तो आप उसको प्रायोरिटी देके बोलो ठीक है आपका 4 बजे का कोई काम है तो उसको आप एडजस्ट कर लो 4 बजे उससे, लेकिन बात करो आप। जब आप क्लाइंट को आप प्रायोरिटी दोगे, जल्दी जल्दी बात करोगे, फिर फॉलो अप भी लेना है, तभी जल्दी जल्दी पैटर्न एक सेल्स का बनेगा आपका, जल्दी जल्दी सेल्स आएंगे आपके पास में। ठीक है, तो आप अगर डेली का भी 5 कॉल लेना शुरू कर दो ना, बट वो तभी पॉसिबल होगा डेली की लीड जनरेट होगी, डेली की लीड जनरेट होगी